हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका न्यू वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे पाइवट चार्ट्स के बारे में। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है पाइवट टेबल का। इससे पहले दो पार्ट बन चुके हैं। आप सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को, तभी आपको ये थर्ड पार्ट समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं पाइवट चार्ट्स के बारे में। तो पाइवट चार्ट बनाने से पहले हम जान लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या होगा। तो आज हम ऑर्डर्स वर्सेस सेल्स, मैंने ये नाम दिया है वैसे इसे, ऑर्डर वर्सेस सेल्स। हम क्या करना चाहते हैं, हम चार्ट बनाएंगे एक, उसमें हम कंपैरिजन करेंगे ऑर्डर्स का और सेल्स की। जितने ऑर्डर्स आए फिर उनकी कितनी सेल्स हुई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो उसके लिए सिंपली अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम पाइवट टेबल बनाएंगे। सब इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, न्यू शीट में, ओके। ये हमारी आ गई पाइवट टेबल। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे मंथ्स को उठाकर डालेंगे हम रो में। अब इसके बाद लेंगे हमारे, हम ये रहे हमारा अमाउंट, इसको यहाँ पर लेंगे क्योंकि इसके थ्रू ही पता चलेगा हमारे कितनी सेल हुई है। अब हमारे लेंगे ऑर्डर आईडीज़, ऑर्डर आईडीज़ के थ्रू ही पता चलेगा उनका कितने ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। उसको भी हम डालेंगे वैल्यूज़ में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास डेटा तैयार है ऑर्डर वैसे सेल्स का। यहाँ पर हमारे जितने भी मंथ्स हैं उनकी कितनी सेल हुई है और फिर कितने ऑर्डर्स आए हैं। तो पाइवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जो आपको ये ग्रैंड टोटल है आपको इसे हटाना होगा। इसे हटाने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, आप डिज़ाइन टैब में जाइएगा, ग्रैंड टोटल्स में जाइएगा और ये ऑफ कर दीजिएगा इसे, ठीक है। तो ग्रैंड टोटल हम हटाते इसलिए हैं क्योंकि हमें जब चार्ट बना रहे होंगे तो ग्रैंड टोटल का एक अलग से चार्ट बन जाता है उसके अंदर, तो वो अच्छा नहीं लगता, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जो बेसिक जो हमारा काम है वो बिना ग्रैंड टोटल के जितना डेटा है उसके साथ है। तो अब हम वापस से इस पर डेटा को सिलेक्ट करेंगे, पाइवट टेबल एनालिसिस में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पाइवट चार्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर हमने जितने भी चार्ट्स पढ़े हैं अपने स्कूल्स में, कॉलम है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, तो वो सारे। मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, कॉम्बो चार्ट बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ, कॉम्बो चार्ट। तो आप यहाँ पर देखें ये कॉम्बो चार्ट है, सम ऑफ अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना भी सेल्स हुआ है, और ये काउंट है ऑर्डर्स का। अब आप ऑर्डर्स का देखेंगे, यहाँ पर ये ऑरेंज है, तो ये ऑरेंज सबसे नीचे लाइन है, तो ये इतनी दिख नहीं रही। ये दिख इसलिए नहीं रही है आपके चार्ट में क्योंकि जितना भी आपका जो सम ऑफ अमाउंट है, जितनी भी सेल्स हुई है वो मिलियंस में है, और जो हमारे ऑर्डर्स आईडीज़ हैं, जितने भी हमारे ऑर्डर्स आए हैं वो थाउजेंड्स में हैं, इसलिए वो नहीं दिख रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा जो ऑर्डर आईडीज़ है उसके लिए हम सेकेंडरी एक्सेस एक्सेस पर हम एक ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हैं। तो आपका ये जो चार्ट है इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो आपका ऑरेंज लाइन चार्ट बना हुआ आ रहा है ये आपके ऑर्डर्स हैं, और बाकी ये सम ऑफ अमाउंट है इस पर, देन ओके। तो आप देखेंगे आपका चार्ट बन के रेडी है। तो ये बन गया आपका चार्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं सम ऑफ अमाउंट। अब इस चार्ट को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे पहले एक तो ये लेबल्स हैं इनको हटा देते हैं। इन पर राइट क्लिक कीजिए, ये हाइड ऑल फील्ड्स बटन पे क्लिक कर दीजिए, सारे फील्ड बटन हट जाएंगे। बट एक दिक्कत अब यहाँ पर आ रही है, जैसे आप देखेंगे कि आपके पास ये जितने भी ये जो नंबर्स हैं ये पढ़ने में आसान नहीं हो रहे, क्योंकि कोई अगर देखेगा तो उसे समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पर राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करके हमारे पास आ गया फॉर्मेट एक्सेस। तो इस फॉर्मेट एक्सेस में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे नीचे नंबर्स में जाएंगे। नंबर्स में जाने के बाद आप यहाँ पर इसका एक जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट कोड, ये आपको दूसरा पेश करना है। यहाँ पर इस जनरल को हटाकर मैं वो आपको स्क्रीन पर दिखा आ जाएगा, वो लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 डबल कॉमा देन डबल कोट्स में हम एम लिख देंगे। एम लिखते ही इसको ऐड कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं जो आपकी वैल्यूज़ थी वो जैसे, बट आप एक चीज़ और देखिए, ये सब राउंड ऑफ हो चुकी है 2 मिलियन 2 मिलियन। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें
00, डबल ज़ीरो लगा देंगे तो ये राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ नहीं दिखाएगा। अब आप देख सकते हैं जैसे 2 मिलियन, 1.95 मिलियन, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप चार्ट को पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी इसे पढ़ने में। और क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, अब जैसे मैं इसमें चार्ट टाइटल चाहता हूँ, चार्ट टाइटल हो जाएगा जैसे हमारा ये ऑर्डर्स वर्सेस सेल्स था, ऑर्डर वर्सेस सेल्स। तो ये आपका चार्ट बन के रेडी है। आप इसमें और भी कस्टमाइजेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये जो पीछे ग्रिड लाइंस हैं इसको हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, ठीक है। अगर लीजेंड हटाना चाहते हैं तो लीजेंड भी हट जाएगी, ठीक। लीजेंड बेसिकली आपको जब कोई चार्ट देख रहा हो तो उसे समझ आएगा कि क्या वो चीज़ें समझ रहा है। ब्लू सम ऑफ अमाउंट है और जो काउंट ऑफ ऑर्डर है वो हमारा ऑरेंज से डिनोट हो रहा है। तो इस तरीके से आपका ये जो चार्ट है वो बन के रेडी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।